श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आ गया है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन दिन। तो दोस्तों आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इस जन्माष्टमी के दिन 31 सालों बाद वो सभी योग बन रहे हैं जो कि योग बनने चाहिए। दोस्तों ये 6 दुर्लभ योग 31 सालों बाद जन्माष्टमी वाले दिन बन रहे हैं। इस जन्माष्टमी उपाय करने से या कोई भी कार्य करने से, पूजा पाठ करने से ना चूकें। ये दिन दोस्तों बार बार आपको नहीं मिलने वाला। इस बार की जन्माष्टमी पर दोस्तों सारे के सारे योग बिल्कुल सही और सटीक जगह पर बन रहे हैं। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं जो कि जैसे योग बनने चाहिए उस तरह के योग बन रहे हैं। आपकी अगर कोई काफ़ी समय से मनोकामना है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और वो पूरी हो ही नहीं रही है, तो इस दिन दोस्तों उपाय करने से नहीं चूकिएगा। इस दिन मात्र एक छोटा सा उपाय करना है और आपकी मनोकामना तुरंत ही पूरी होगी। दोस्तों इस दिन करना है आपको हरि हर महादेव का उपाय, जो कि भगवान विष्णु की और साथ ही साथ भोलेनाथ की भी कृपा आप पर बरसेगी। दोस्तों पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को मैं विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है, इस दिन इस उपाय को जरूर करिएगा। साथ ही साथ बुधवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है। आप तो जानते ही हैं बुधवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष खास महत्व होता है। कृष्ण जन्माष्टमी और बुधवार की अष्टमी, दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको दोस्तों लास्ट वाला उपाय आप जरूर देखिएगा और जरूर करिएगा। दोस्तों सालों में बनती है ऐसी अष्टमी जो कि बुधवार का दिन पड़ रहा है और अष्टमी भी पड़ रही है और कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है, तो आप इस दिन चूकिएगा नहीं। चलिए जानते हैं दोस्तों हरिहर वाले उपाय के बारे में। दोस्तों आपकी कोई मनोकामना बहुत दिनों से मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, इच्छा है आपकी वो पूरी हो ही नहीं रही है। इसके लिए आपको क्या लेना है, एक दीपक, लेकिन गोल बाती का दीपक होना चाहिए, उसमें गाय का घी डाल लेना और इसके साथ ही लेना है मक्खन, और मक्खन लेकर के और थोड़ा सा लेना है आपको दही, लेकिन दही दोस्तों ताज़ा होना चाहिए, और आगे लेना है आपको मिश्री के दाने। फिर आपको एक लेनी है बेलपत्री। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना, आपकी मनोकामना इस महीने जरूर पूरी हो जाएगी। बहुत ही दुर्लभ और संयोग अच्छा बन रहा है, तो आपको एक बेलपत्री लेनी है, वो भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने तो कहा ही है कि अगर आपको बेलपत्री ना मिले तो शिवलिंग पर से आप बेलपत्री बाबा से मांग कर ले सकते, उसे धो करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। एक लेना है तांबे का पात्र और उसमें भर लेना है अपने घर से जल। इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे, और सबसे पहले वहां पर क्या करना है, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और वहीं बैठ जाना है। और फिर आपको सबसे पहले एक जो दीपक आप लेकर के गए हो वो दीपक जला लेना है और नाम लेना है हरिहर महादेव के नाम से इस दीपक को लगाना है। दोस्तों हरिहर महादेव का नाम लेकर के स्मरण करके उस दीपक को पीपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में रख देना है। फिर आपको जो पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी जगह वहाँ से साफ कर लेना और वहाँ पर थोड़ा सा जल डालकर उस मिट्टी को खोद करके थोड़ा सा उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो दोस्तों अगर पूरा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ उसका स्वरूप बना लें, लिंग का निर्माण कर लें। सिर्फ ऐसा उभरा सा आकार बना लीजिए जैसे कि शिवलिंग है। जो भी आप पूजा पाठ करने के लिए सामग्री लेके आए हो, चंदन है, धूप है, दीप है, जो भी है वो आप पूजा पाठ कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो उपाय करना है वो किस तरह से करना है ये बताते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे करना है। आपको ले लेनी है जो बेलपत्री आप लेकर के आए हो उस बेलपत्री को ले लीजिए, और आपको बेलपत्री के जो चिकना हिस्सा है उधर बीच वाली पत्ती पर लगा लेना है पूरी पत्ती पर दही, और साइड में जो दोनों पत्तियां हैं उन पर लगा लेना है आपको दोनों पत्तियों पर मक्खन। और जो दोस्तों आप मिश्री लेकर के गए हो उस मिश्री में से एक दाने
मिश्री का, एक दाना मिश्री का लेकर के जो बीच वाली पत्ती है उस पर रख कर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित करना है। किन महादेव के नाम से करना है आपको ये उपाय? हरिहर महादेव के नाम से। दोस्तों, अगर वहाँ पर शिवलिंग बनाते समय आपको जलाधारी बनाते हो तो उत्तर दिशा की तरफ जलाधारी होनी चाहिए। और बेलपत्री को अगर आप समर्पित कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ बेलपत्री की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और उसी बेलपत्री के ऊपर अपना हाथ रख के और अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना बोल दीजिए। और वहीं पर 5-10 मिनट आपको बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, महादेव का स्मरण करना है। और जो आप 1 लोटा जल भर के लेकर आए हो उससे वहीं के वहीं शिवलिंग को विसर्जित कर देना है, जिससे कि सारी शिवलिंग जो आपने बनाई हुई है वो विसर्जित हो जाए। जो भी व्यक्ति दोस्तों इस उपाय को, हरिहर महादेव के उपाय को जन्माष्टमी के दिन कर लेता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। पूज्य गुरुदेव ने इतना अचूक उपाय बताया है। तो ये हो गया दोस्तों आपका पहला उपाय। चलिए जानते हैं अब अगला उपाय। अगला उपाय आपको दोस्तों सुख शांति के लिए करना है। तो आपको इस दिन लेनी है तुलसी जी की सूखी डंडी। सूखी डंडी लेकर के आपको, और फिर लेना है आपको गौ माता का घी। घी में डुबो करके उस लकड़ी को, तुलसी की लकड़ी को एक मिट्टी के दीपक में लगाना है। और इस दीपक को और इसे प्रज्वलित करने के बाद में आपको भगवान कृष्ण की, ठाकुर जी की आरती करनी है। तो गुरुदेव ने बताया है कि जन्माष्टमी के दिन या एकादशी के दिन तुलसी की डंडी की घी में भिगोकर अगर भगवान कृष्ण की, कन्हैया जी की आरती करते हैं, उसके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की समस्या नहीं आ सकती। पूज्य गुरुदेव ने इतना अच्छा और अच्छी तरह से ये उपाय बताया है। तो दोस्तों इस दिन ये कार्य आप जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं सबसे आखिरी उपाय की। दोस्तों इस बार पड़ रही है बुधवार की अष्टमी। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कृष्ण जन्माष्टमी और बुधवार की अष्टमी दोनों साथ ही साथ पड़ रही हैं। दोस्तों आपके ऊपर कितना भी बड़ा रोग है, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, मेरे महादेव इस रोग को आपसे दूर जरूर कर देंगे। बुधवार की अष्टमी के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। तो आपको क्या लेना है दोस्तों? आपको ले लेने हैं हरे मूंग। तो 1 कटोरी भर के आपको हरा मूंग ले लेना है। जैसे कि 1 दोना भर के ले लें या 1 कटोरी भर के हरा मूंग ले लें। और फिर ले लेना है आपको 1 गुड़ का टुकड़ा। और उस गुड़ के टुकड़े को उस मूंग की दाल की जो कटोरी आपने भर के रखी है उस कटोरी के ऊपर उसको रख देना है। तो दोस्तों इसको लेकर के आपको पहुंच जाना है गणेश जी के मंदिर में। लेकिन आप सुबह जाना चाहें तो सुबह कर लें, शाम को करना चाहें तो आप शाम को भी कर सकते हैं। और गणेश जी के मंदिर में जो गणेश जी का सीधा वाला हाथ है उससे इस कटोरी को टच करवा करके 21 बार अपने ऊपर से उतार करके, इस वाले हाथ से टच कराकर 21 बार उतार कर आपको यहीं पर उस कटोरी मूंग की कटोरी लेकर के गए हैं जिसमें गुड़ रखा हुआ है वो वहीं पर समर्पित कर देना है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार है, वो इस उपाय को नहीं कर सकता है, तो आपको ऐसे ही कटोरी पूरी तैयार कर लेनी है। और उसके बाद में उसके ऊपर से 21 बार उसार करके और उसका नाम और गोत्र बोल करके और भगवान गणेश के सीधे हाथ से टच करवा करके वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। लेकिन आपको नाम कौन सा बोलना है? विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। जो कोई भी इस उपाय को विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से उसार कर समर्पित करता है, रोग बीमारी कितनी भी बड़ी हो वो सब दूर हो जाती है, धीरे धीरे दूर होने लगती है। दोस्तों ये उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। दोस्तों वीडियो में अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। और आप कृष्ण जन्माष्टमी हैं, जय श्री कृष्णा भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।